से ही ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जिनके डीएफटी टेस्ट के बारे में नहीं पता होगा। सिंपली यहाँ पे एयरफोर्स फेस सेकेंड एग्जाम डेफिनेटली आप अगर रिजल्ट का वेट करो तो डजंट मैटर, करते रहो। अगर करना है वीडियो स्किप करके जा सकते हो, अदरवाइज आपको लगता है आपका पेपर निकल जाएगा या नहीं भी निकल जाएगा, इंग्लिश ही यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है, तो आपको वो कभी वेस्ट नहीं जाने वाला है एक्सेप्ट वंस देखने के। सो विदाउट वेस्टिंग लॉट्स ऑफ टाइम कम टू द मेन पॉइंट गाइज। अगर आपका रिटर्न निकल जाता है तो फेस सेकेंड एग्जाम पे आपका एक स्टेप होता है, फेस सेकेंड पे एक स्टेप होता है जिसे हम 81 टेस्ट बोलते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट फर्स्ट, जिसमें आपका साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट भी बोलते हो। उसी में एक टेस्ट और ऐड हुआ है लास्ट प्रीवियस टाइम से, वो पहले रैली भर्ती उसमें हुआ करता था, बट अभी तक इसमें जो इनटेक वाइज भर्तियां होती थी जो साल में 2 बार आती ईयर में, ठीक है, सो इसमें डेफिनेटली पहले कभी नहीं कराया जाता था, बट लास्ट टाइम कराया गया था तो इस बार भी वो कराया जाएगा। तो क्या होता है भाई और उसका पेपर पैटर्न क्या होता है वो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कहीं भी ऑफिशियल अवेलेबल नहीं है, बट आपका अगर आपने प्रीवियस टाइम दिया होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा। सो पहला नंबर क्या है, सो बताते हैं। तो देखो डेफिनेटली उसके बारे में मुझे जो डिस्कस करना है उस पर बात कर लेते हैं। तो डिस्कस क्या करना है उसमें भाई 15 मिनट में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के डिस्कस करने होते हैं। और ऑफलाइन क्या निगेटिव मार्किंग होती है, नहीं होती है भाई, बहुत लैंग्वेज से बहुत का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश का होता है, ठीक है। अब क्या पेपर पैटर्न आता है तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, उसके बाद उसमें कोई बहुत कम कैंडिडेट फेल होते हैं। अगर आप रिटर्न क्वालिफाई करके जाते हो एयरफोर्स का तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि फेल हो जाते हैं, बट एक दो तो कैंडिडेट फेल होते ही हैं, ठीक है, वो तो सिंपल सा लॉजिकल होता है। क्या भाई सिलेबस आता है, पैसेज आता है, पैसेज नहीं आता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वगैरह कुछ भी नहीं आते। सिंपल सा आपका नाउन प्रोनाउन और जो पूरा फुल पार्ट ऑफ स्पीच होता है इससे इरर से 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं और बाकी वोकैब्स से क्वेश्चन बनता है। वोकैब्स कैसी वोकैब्स में लाइक एंटोनिम हो गया, साइनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाता है, इडियम एंड फ्रेजेस आ जाते हैं, मीनिंग इरर आ जाता है, बस इतना ही बनता है। चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक ऑनलाइन टेस्ट नहीं लगाया तो डेफिनेटली अगर एयरफोर्स के लिए लगाना चाहते हो, अपकमिंग जो बैच आएगा उसके लिए, नेवी डबल SSR का वैकेंसी आने वाला है या फिर अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, तो आप परीक्षा ऐप पे जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे अपना कूपन कोड ऑनलाइन D50 डालोगे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा जो टॉप 200 कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, और बेस्ट टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी वहाँ पे किसी भी एग्जाम के लिए, अदर से आप कंपेरिजन करके देख सकते हो। बाकी कोई भी डाउट आए, दिक्कत है तो कॉमेंट में कॉमेंट करके मुझे बता देना, मैं आपका वो इशू सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और पेपर पैटर्न पे मिल जाएगा, बहुत लैंग्वेज पे मिल जाएगा, बहुत सारे टेस्ट भी, लाइक एयरफोर्स एक्स ग्रुप का तो 40 टेस्ट है, नेवी के लिए 20 टेस्ट हैं, तो ऑफलाइन से ऑनलाइन बेटर है बिकॉज आपका एग्जाम भी ऑनलाइन होने वाला है। सो बाइकल से कूपन कोड का ऑप्शन आएगा तो ऑनलाइन D50 डाल देना और वीडियो को शेयर करना अगर मन हो, अदरवाइज कोई दिक्कत ना है, डिसलाइक का तो ऑप्शन होता ही है। जय हिंद। चलते हैं मतलब फ़ोन की स्क्रीन पे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे और PDF में ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी चलते हैं क्वेश्चंस की और डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, इट डॉट डॉट सिंस अर्ली मॉर्निंग। भाई क्वेश्चन लेवल बहुत ईजी होता है, आप उड़ा दोगे। मुझे लगता है यहाँ पे 20 क्वेश्चन, आप बताना 20 में आपका वैसे कितना स्कोर रहता है, बट डेफिनेटली आपका पेपर इसी टाइप का आता है, ठीक है। आपका दोस्त या कोई भी हो आपकी जानकारी में पूछ लेना जो प्रीवियस टाइम सेलेक्ट हुआ हो, या रिव्यू जाके देख लेना, सबसे सिंपल सा रिव्यू जाके देख लेना यूट्यूब पे आप, ठीक है। मैं बता देता हूँ क्या सर्च करना, ऑनलाइन एजुकेशन फेस सेकंड एग्जाम DFT रिव्यू, इतना डाल देना, आपको वीडियोस पे क्वेश्चन उसी दिन के मिल जाएंगे जिस दिन फेस सेकंड प्रीवियस टाइम हुआ था उस टाइम का। पहला क्वेश्चन है, इट डॉट डॉट सिंस अर्ली मॉर्निंग। अब ये बिल्कुल सिंपल सा, आपका सिंस और फॉर वाला फंडा पता ही होगा, तो सिंपल सा राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैज़ बीन रैनिंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे मीन्स टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट का, सो हैज़ बीन सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 का डी। नेक्स्ट, ही इज डेफिनेटली इल्डर। अब इल्डर ओल्डर का तो पता ही होगा, इल्डर के साथ में टू लगता है और ओल्डर के साथ में क्या लगता है, ओल्डर के साथ में देन लगता है, तो यहाँ पे इल्डर है तो इल्डर के बाद क्या लगने वाला था, तो टू लगने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मतलब ऑप्शन नंबर ए राइट हो गया, सभी कर देते हैं वहां पे। एक मैंने बस आज डेमो लिया है, इट विल टेक 5 मिनट्स टू वॉक डॉट डॉट द ब्रिज, 3 नंबर पे, तो इट विल टेक 5 मिनट मतलब 5 मिनट वो लेगा टू वॉक एक क्रॉस, ठीक है। एक क्रॉस यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा, एक क्रॉस प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन तो एक परफेक्ट टॉपिक का हमेशा आ ही जाता है और कुछ यहाँ पे सूट भी नहीं कर रहा है, तो एक क्रॉस क्या है, इट विल टेक 5 मिनट्स टू वॉक अक्रॉस द ब्रिज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस पास्ड डॉट डॉट पीसफुली, तो क्या हो जाएगा, पास्ट के बाद सीधा प्रीपोजिशन लगता है पास्ट ऑफ, ठीक है। द परफॉर्मेंस पास्ट ऑफ मीन्स गुजर जाना, बीत जाना ऐसा होता है, तो जो आपका परफॉर्मेंस था वो अच्छे से गुजर गया, बीत गया शांतिपूर्वक, ऐसा बोल सकते हैं, तो पास्ट ऑफ होता है। नेक्स्ट,
5 नंबर, सी डाट दैट हर ग्रैंड मदर सी हैज़ ब्लू आइज। अब यहाँ पे देखो मैंने बोला था ना कि आपका इडियम एंड फ्रेजेस से भी आता है, तो यहाँ पे फ्रेजेस को ऐड कर रखा है। क्या फ्रेजेस ऐड कर रखा है? 5 का राइट आंसर क्या होगा? सी डन दैट टेक्स आफ्टर। टेक्स आफ्टर का मतलब क्या होता है? टेक्स आफ्टर का मतलब होता है ये देख रेख करना, तो सी टेक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर मतलब वो अपनी ग्रैंड मदर की देख रेख कर रहा था। सी हैज़ ब्लू आइज बिकॉज उनकी आंखें थी वो ब्लू हो गई थी, आगे रखती थी। आगे क्वेश्चन नंबर 6, द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। अब प्ले मतलब जो गेम था, मान लो नाटक बोल सकते हो या कोई गेम बोल सकते हो, अभी सस्पेंस में है कि भाई मैच होगा कि नहीं, पता नहीं है। 5-5 ओवर का शायद मैच हो जाए, 10 ओवर का शायद मैच हो जाए, बट हम तो वेट कर रहे हैं कि यार मैच होगा, ठीक है, सस्पेंस में है। और द रेन स्टॉप्ड कब? तो देखो यहाँ पे एक बात मैंने अनटिल का यूज आपको बार बार बताया, जब मैंने क्लासेस भी ली थी उसमें ही बताया था। अनटिल भाई साहब एक कंडीशन को शो करता है, तो यहाँ पे परफेक्ट आपका आ जाएगा जो कंजक्शन बोल सकते हैं कि अनटिल द रेन स्टॉप्ड द प्ले हैड टू बी सस्पेंडेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर वाज नथिंग ही कुड डू एक्सेप्ट वेट। देयर वाज नथिंग, कुछ भी नहीं था, ही कुड डू वो कर सका, ठीक है, एक्सेप्ट वेट सिवाय इंतजार के। सो राइट आंसर। और यहाँ पे कुछ परफेक्ट भी नहीं होता, एंड वेट बनता है, देन या अदरवाइज। आप मीनिंग भी आप सिंपली से यार आपने थोड़ा भी इंग्लिश वगैरह बुक्स को इस टाइम पे आप पूरा रूल्स भी नहीं पढ़ते, एक सिंपल सा बुक वगैरह ऐसे पढ़ते रहोगे ना डेली 1 और 2 आवर, तो आपको वो मतलब बिल्कुल एक फ्लुएंट बन जाता है, आपको अपने आप पता चल जाता है अंदर से कि हाँ ये वाला परफेक्ट यहाँ पे आने वाला है। अब बर्गलर ब्रोक डॉट डॉट हिज हाउस लास्ट नाइट, फिर से यहाँ पे अपना इडियम आ गया है, क्या होता है? ब्रोक इनटू होता है। ब्रोक इनटू का मतलब क्या होता है भाई कहोगे? तो ब्रोक इनटू का मतलब होता है सेंध लगाना, ठीक है, सेंध लगाना, लाइक चोरी करना। अब बर्गलर ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाइट। अगला, आई विश आई डॉट डॉट टालर, तो आई विश ये यहाँ पे कंडीशनल आ गया, तो कंडीशनल के साथ में क्या लगता है? आई विश आई वर अ बर्ड, तो वैसे ही यहाँ पे हो जाएगा आई विश आई वर अ टालर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, ना कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डॉट डॉट फॉर दिस कंपनी सिंस 1972। भैया क्या आ गया यहाँ पे? फिर से देखो आपने एक पॉइंट यहाँ पे पकड़ा, सिंस 1972 कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या इज वर्किंग हो नहीं सकता, हैड वर्कड हो नहीं सकता, वर्कड हो नहीं सकता, तो सिंपल सा है कि हैज़ बीन वर्किंग आ जाएगा। तो ही हैज़ बीन वर्किंग फॉर दिस कंपनी सिंस 1972। 10 में मैं कहता हूँ आप में से 80% के लगभग 9 to 8 राइट हुए, 9 to 10 राइट हुए होंगे, और लगभग 20% के 5 to 6 राइट हुए होंगे। अब आप बताना जरूर कितना रहा स्कोर। आगे सेम मीनिंग बताना है, एप्लूडेड, ठीक है, ये एयरफोर्स पे भी इस बार आया हुआ था 11 पे। तो एप्लूडेड का मतलब क्या होता है? एप्लूडेड लाइक किसी का प्रेज करना, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट करना, तो सेम हो जाएगा प्रेस करना, ठीक है। अब कहते हो भाई इजी नहीं, ऐसे ही एयरफोर्स पे भी इस बार आए हैं भाई, एयरफोर्स पे बहुत ईजी आए हैं, रिजिड आया, ठीक है, एक्टिव आए या लेजी आया, ये सारे के सारे। फ्लैटर होता है चाप इश्यू करना, प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट किसी से रिक्वेस्ट करना, यार रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई भी वर्ड आया हुआ इस बार। 12 का क्या होगा? 12 का रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई का जो होता है वो होता है मेंड करना। आगे बढ़ता है, रिकलेक्ट करना, कलेक्ट तो आपको पता होगा, रिकलेक्ट करना 13 पे। 13 का मतलब कि किसी चीज़ को दोबारा ऐड करना, मतलब कि उसे याद दिलाना, रिमेंबर करना। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 की ओर, प्रिवेंट। प्रिवेंट लाइक रोकना होता है, प्रिवेंट रोकना होता है 14 पे, तो स्टॉप हो जाएगा। प्रिवेंट रोकना होता है तो स्टॉप हो जाएगा। आगे वैसे रिस्ट्रिक्ट एक वर्ड है, इसका मतलब भी रोकना ही होता है, अवरुद्ध करना होता है किसी का, ठीक है। इंटरप्ट भी वही हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट ये हट जाता है, लेकिन रिस्ट्रिक्ट, लेकिन यहाँ पे रियल मीनिंग जो होगा प्रिवेंट रोकना, वो स्टॉप से यहाँ पे मैच करने वाला है। अगला एप्रीजल, एप्रीजल, ठीक है, एप्रीजल 15 पे, इसका क्या मीनिंग होगा? एप्रीजल, इसका जो राइट मीनिंग होगा वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, इसका जो सेम मीनिंग होगा वो आपको कमेंट में बताना है कि इसका राइट मीनिंग क्या होने वाला है। नेक्स्ट बढ़ता है 16 की, और यहाँ पे आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। एडिक्वेट, एडिक्वेट मतलब क्या होता है? 16 का एडिक्वेट लाइक होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो स्कैंटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्कैंटी, ठीक है। अच्छा, एडिक्वेट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, स्कैंटी मीन्स अधिक मात्रा में। सो राइट मीनिंग इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वंडर, वंडर मतलब होता है आश्चर्यजनक, ओ दिस इज अ वंडरफुल सीन लाइक, सो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्शन मीन्स ये कुछ हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। सो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट किल मीन्स मारना, तो क्या हो जाएगा? इनिमेट करना, जिंदा करना, जीवित करना। सो क्वेश्चन 18 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 19 गिल्टी, गिल्टी मीन्स क्या होता है? अपराधी होता है। गिल्टी मीन्स क्या होता है? अपराधी होता है। सो 19 का क्या होगा? इनोसेंट हो जाएगा, इनोसेंस हो जाएगा, इनोसेंट हो जाएगा। 20 रियर,
अब बोलते नहीं है भाई रियर कैमरा से यार फोटो लो, रियर मतलब बैकवर्ड, रियर मतलब पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा फ्रंट कैमरा से, रियर का फ्रंट, रियर का फ्रंट। ओके, बस ऐसा ही आता है। अब नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे 1-2 इडियम्स भी मैंने ऐड किए थे, बस सब्स्टिट्यूशन और एरर मीनिंग नहीं किया था, लेकिन ये परफेक्ट था। बस ऐसा ही पेपर आता है। इसमें आपका कितना स्कोर रहा, ऑलमोस्ट वहाँ पे 10 to 12 पे आई थिंक पासिंग मार्क रहता होगा, क्योंकि पासिंग मार्क को किसी को बताते नहीं है। लाइक आपका SRT टेस्ट में भी पासिंग मार्क किसी को नहीं पता चलता है, और ना ही आपका उस टेस्ट में पता चलता है जो आपका DFT टेस्ट होता है उसमें भी। सो ये ऐसा ही बस पेपर आता है। आपका जितना भी स्कोर आप जरूर बताना। मुझे लगता है कि अगर किसी का 10 से बिलो रहता है इसमें तो आपको फिर फेल करते हैं, बट 10 प्लस तो आराम से कर ही जाते हो भाई वहाँ पे इस पेपर पे। बाकी थैंक यू, PDF टेलीग्राम पे ले लेना। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।